को प्रॉपर नाउन बता रही हूँ। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, आपको मैं बता रही हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, डिफाइन, यानी इसका परिभाषा क्या है, तो लिखें क्या होता है प्रॉपर नाउन का परिभाषा, इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, particular, it is the name of particular person, 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 place or things। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, एक पार्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति का नाम होता है, जगह का नाम होता है और थिंग्स का नाम होता है प्रॉपर नाउन में। जैसे कि मान लो जैसे मतलब किसी का नाम हो, मान लो कि किसी का नाम रमेश हो, तो ये नाम हो गया किसका, पर्सन, यानी ये व्यक्ति का नाम हो गया। प्लेस, जगह, जगह का नाम, तो या मान लो किसी, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल, ये आपका हो गया प्लेस। एंड थिंग्स, थिंग्स में क्या हो जाएगा आपका, मान लो किसी का, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, HIN, हिंदुस्तान टाइम, ये क्या हो जाएगा, ये हिंदुस्तान टाइम, ये निश्चित हो गया कि ये न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान। तो ये प्रॉपर नाउन का क्या हो जाएगा, इट इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर दिया हुआ रहता है कि पर्सन का नाम होगा, जगह प्लेस का होगा और थिंग्स का नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी डाल सकते हो, पार्टिकुलर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, जगह का नाम होना चाहिए, व्यक्ति का नाम होना चाहिए, थिंग्स का नाम होना चाहिए। मान लो कि टॉमी, टॉमी ये भी नाम होता है। जैसे डॉग, एनिमल्स के बच्चों को हम, डॉग के बच्चों को बोलते हैं टॉमी। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन का हो गया। अब मैं आपको कॉमन नाउन बता रही हूँ। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, अब मैं आपको कॉमन नाउन बता रही हूँ। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्हाट इज, अब मैं आपको कॉमन नाउन बता रही हूँ। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में सिर्फ जाति भर का समूह होता है, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। डिफाइन इट refers to the name given in common to every person, place
और थिंग्स ऑफ सेम कैटेगरीज। जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक पर्सन, प्लेस और थिंग्स का सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में आते हैं। जातिवाचक से जैसे एक ही जाति में आते हैं, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। मान लो एग्जाम्पल में मान लो बॉय, बॉय क्या हो गया? बॉय लड़का हो गया। ये इसमें किसी का नाम नहीं है, ये बॉय लड़के का जाति बता रहा है कि बॉय। गर्ल्स न्यूज़ पेपर, इसमें न्यूज़पेपर में क्या बता रहा है? ये किसी का नाम नहीं बता रहा है, ये जाति बता रहा है कि न्यूज़पेपर में किसी का भी नाम आ सकता है, बॉय में किसी का भी नाम आ सकता है, ये गर्ल में किसी का भी नाम होता है। इसमें नाम नहीं है, इसमें जाति के बारे में बताया जा रहा है। कॉमन नाउन में जाति के बारे में बताया जाता है कि कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, इसमें जाति वर्ग का बोध होता है, इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। थैंक यू। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह के बारे में बताया जाता है, ग्रुप के बारे में बताया जाता है। जैसे कि इट रेफर टू द नेम इज अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। इस कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? इसमें कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग, इसमें समूह के बारे में बताया जाता है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें समूह आता है। जैसे मान लो कि लीटर ऑफ पपीज़, मान ले लो कि कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो झुंड में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीटर ऑफ पपीज़। गैंग ऑफ थीप्स, चोर के समूह को हम क्या कहते हैं? गैंग का मतलब ये जो गैंग जो होता है, इसी को हम बोलते हैं समूह। ये समूह है, ग्रुप बताता है कि थीप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैंग। और पप्पी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लीटर। इसलिए ये कलेक्टिव नाउन में आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब मैं बता रही हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव के बारे में बताया जा रहा है, गुण के बारे में बताया जाता है कि इसमें भाव क्या है, गुण क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव के बारे में बनाया और गुण दोनों के बारे में बताया जाता है। डिफाइंड होता है इट रेफर टू द क्वालिटी it refers to the quality, concept or state of person, place और थिंग। जैसे कि चाइल्डहुड हो गया बचपन। फिर आपका हो गया हॉनेस्ट, फिर हो गया आपका
फ्रीडम, फ्रीडम। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव और गुण के बारे में प्रकट किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि भाव क्या है, जैसे कि चाइल्डहुड बचपन होता है, हॉनेस्ट ईमानदार होता है, फ्रीडम आज़ादी होता है। तो इस तरह से इट रेफर्स टू द क्वालिटी, कंसेप्ट और स्टेट और पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो ये क्वालिटी बताता है और कंसेप्ट बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि भाववाचक क्या होता है, भाव क्या होता है, इस तरह से। थैंक यू। समूह